नजमुल साकिब साहब, ये पहलगाम में इंसिडेंट हुआ और उसका सिंध ताज से जोड़ना, ये यहां तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले तो ये आपने जो इंडियन मीडिया की बात की है ना, सवाल ये नहीं है मेरे नज़दीक कि इंडियन मीडिया इतना क्यों वोकल है, इंडियन मीडिया क्यों चिल्लाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या हुआ वह, हमारा मीडिया क्या करता है, क्या वो पाकिस्तान का दोस्त है, क्या रियासत दोस्त है। सवाल ये ज़्यादा ये जो है ना मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मीडिया को भी अपना जो रोल है वो अदा करना चाहिए। अच्छा, ये जो सवाल आपने वो किया तो है ना, नजमुल साकिब साहब जिम्मेदाराना तौर पर अदा कर ही रहे हैं। हम बैठकर, आपको भी मालूम है कि हम भी इस पर बैठकर पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं और जो भी पॉसिबल वेज हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, कोई फैक्ट्स के साथ। देखिए, मैं अपने चैनल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उन चैनल्स की बात कर रहा हूं जो सिर्फ ऐसे ही एक खबर चला देते हैं कि जी ये हुआ और उसके बाद जो है वो नॉर्मल रूटीन के ड्रामे चल रहे हैं और बातें चीतें हो रही हैं। उसमें जब हम किसी के रोल की बात करते हैं ना, तो ज़ौक सबसे पहले हमें अपने रोल का भी देखना पड़ता है, उससे फिर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती हैं। अच्छा, 2-3 दिन तक हम सोचते रहे कि यार ये पहलगाम का वाक़या पेश आया है, ये टूरिस्ट इस तरह से इनको टारगेट किया गया है, फटाफट जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी 2-3 मिनट में तैयार हो गई हैं, पूरे का पूरा प्लान सामने आ गया है। और उसके बाद ये है कि यानी FIR जो है वो शायद को 2.5-3 मिनट बाद दर्ज भी हो गई। समझ नहीं आ रही थी कि इधर तक तो ठीक है, क्योंकि कोई कुपवाड़ा होता है, कोई अनंतनाग का वाक़या होता है, कोई उड़ी का वाक़या होता है, कोई पुलवामा का वाक़या होता है, तो पहले तो वो इल्ज़ाम धरते हैं हम पे और उसके बाद जो है कुछ डिप्लोमेट्स जो हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं, कुछ इस तरह के नाके बंद हो गए, चेक पोस्टों को बंद कर दिया जी, फलां हो गया, ढमकान हो गया, इस तरह के 4-5 चीज़ें आती हैं और इंडिया वावेला करता है जी कि पाकिस्तान जो है वो। समझ नहीं आ रही थी कि इस दफ़ा ये इतनी इम्पॉर्टेंट ट्रीटी कैसे बीच में आ गई। ये तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं भाई। 1960 में वो जो आपकी ट्रीटी होती है, अयूब खान साहब साइन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब करते हैं, 9 बरस की 9 ईयर्स तक इसकी नेगोशिएशन चलती हैं, वर्ल्ड बैंक बैठता है और बीच में 65 की जंग होती है या 71 की डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। ये ट्रीटी चलती रहती है। पहलगाम को इन्होंने क्यों इसके साथ जोड़ा? हमारा अंदाज़ा था कि वो लिंक कर रहे हैं इस चीज़ को, टेररिज्म जो वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इस चीज़ को वो लिंक कर रहे हैं इसके सिंध ताज मुआहदे के साथ। अच्छा, उस पर बातें होती रही, हमारे चैनल ने भी बहुत सारे जो है वो तज्ज़िये इसके बारे में दिए। कल पता लगता है कि जब लिखा हुआ आता है, जब हमारे हाई कमीशन को न्यू दिल्ली में पहली इत्तला मिलती है, जो पहला कागज मिलता है, उसमें सिंध ताज मुआहदे का जिक्र नहीं था। कल उधर के वाटर एंड पावर जो आपकी वो उनकी वाटर मिनिस्ट्री है, उसके सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी को एक खत लिखते हैं जिसकी एक कॉपी हमारे पास जो है वो मौजूद है। उधर से पता लगता है कि ये तो वाकई हमारा जो अंदाजा था वो दुरुस्त निकला कि उन्होंने इन वाकयात को, जो टेररिज्म के वाकयात उन पे पेश आ रहे हैं, उसको लिंक किया है इस ट्रीटी के साथ, जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर तो नहीं ना कोई हमला हुआ, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो सेक्रेटरी साहब ने उधर के बताया कि देखिए ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज फलाना ऐसा हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन जो टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हमने जो है ये फैसला किया है कि इसको वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस। इसका क्या मतलब है? इन अबेंस का क्या मतलब है कि हम इसको एक तरह से सस्पेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, सिचुएशन क्लियर हो गई। अब ये है सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहलगाम को तो बनाया गया बहाना। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और ये प्लान कब का बना हुआ है? अब मुझे जल्दी से सुन लीजिए कि ये जो सिंध ताज मुआहदा है, इसको एब्रोगेट करने के लिए, रिवोक करने के लिए और इसको अबेस में रखने के लिए, मुअत्तल करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए बनता कब है? जब 2019 5 अगस्त का वाक़या पेश आता है, उससे ज़रा पहले और ख़ास तौर पे उसके बाद जब ये 370 और 35A आता है और कश्मीर को जो है उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कश्मीर को जो है वो बना दिया जाता है आपका हिस्सा इंडियन यूनियन का।
उसके बाद तो खुल के स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब हमारा जो मतमाए नज़र है, अब हमारा टारगेट है दो चीज़ें। ये इंडिया की तरफ से बता रहा हूँ, जिम्मेदारान जो उधर के थे, पहला उन्होंने बताया कि हम देखेंगे कि पानी हम कब बंद करते हैं, हम इस सिंध-तास मुआहदे को जो है वो बिल्कुल ही एब्रोगेट कर देंगे, रिवोक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि AJK जो हमारी साइड का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके स्टेटस की बात होगी और उस स्टेटस की बात करने के बाद हम अपना क्लेम करेंगे इसके ऊपर। ये दो क्लेम उधर से आए। ये बात मैं कब की कर रहा हूं, 2018, फिर उसके बाद 2019, अब ये तकरीबन 6 साल गुजरे हैं, इसको 5-6 साल हो गए ना। इन 5-6 सालों में उन्होंने क्या है जो नहीं किया जी। मैं मिसाल देता हूं, उन्होंने पाकिस्तान को इतना प्रोवोक किया, मसलन कोई अभिनंदन आ जाता है जहाज लेके सैर सपाटा करने, और उसको हम चाय शाय पिला के तला तसल्ली दिलासा दे के जफी शफकी डाल के वापस भेज देते हैं। मसलन कोई ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल आ जाता है, क्रूज मिसाइल, और वो कहते हैं जी ये तो एक्सीडेंटली फायर हो गया। फिर इन बरसों में हवा की, पानी की और ग्राउंड की सारी वायलेशंस ये करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रेंट शो करते हैं, दुनिया को बताते हैं देखिए हम लड़ाई नहीं चाहते, इंडिया ये कर रहा है। इसी दौरान में ये होता है कि वो बात जो पाकिस्तान कर रहा था, जो इतने बरसों से कर रहा था, जिसमें हमने 5 डोजियर तैयार किए, हमने यूनाइटेड नेशंस को बताया, हमारे ISPR ने, फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पे सेल फोनों के नंबर लिख के, रूट्स बना के, किसको कितने पैसे गए, किस तरीके से ये अफगानिस्तान के जरिए बलोचिस्तान में BLA वगैरह को किस तरह ये कर रहे हैं, और फिर कुलभूषण यादव तो हमारे पास था, इसका तोड़ नहीं था। तो अब आप देखेंगे, आपको समझ आएगी कि ये सिंध-तास क्यों, क्योंकि उनको इन 5 बरसों में पाकिस्तान ने कोई किसी किस्म का बहाना नहीं दिया। अब जबकि उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जिसमें खालिस्तान है, तामिल है, फलाना है, टमकाना है, और वो जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने किया, उसके बावजूद, उसके बावस्फ इंडियन हेल्ड कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी अभी भी लगे हुए हैं। तो क्या किया जाए? तो मोदी साहब को समझ नहीं आई, तो उन्होंने ये किया कि अब जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आएगा ना, जिसको पाकिस्तान समझता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये खुद किया गया है, खुद प्लान किया गया है, और उसके कुछ शवाहद भी हैं, इस तरह का कोई वाकया करते हैं, और उसके बाद फिर साथ ही इसको सिंध-तास को बीच में जोड़ लेंगे, तो यहां पे कहानी खत्म होती है। और ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सारे को करने का आपका मकसद क्या था। और जहां तक यानी टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान तो कहता था, पाकिस्तान ने तो सबूत पेश किए, लेकिन जब हरजीत सिंह निज्जड़ का केस पेश आता है कनाडा में, और फिर गुरपतवंत जो आपका पन्नू है उसका अमेरिका में पास आता है, तो 5 आइज आती हैं, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, और वो प्रूफ्स देते हैं कि इंडियन स्टेट स्पॉन्सरशिप जो करते हैं ये टेररिज्म की, ये उसके सबूत हैं। तो उधर तो हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इंडिया सबूत नहीं दे रहा, इसलिए कि कोई सबूत हो तो आदमी पेश करे ना।